मनीष कुमार ने इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से विभिन्न विषयों पर खास बातचीत की है। सबसे पहले वो सुनते हैं। दरअसल आज हमारे साथ इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इंसो जो है पूरे देश में अपना जो उनके कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से इंसो के साथ लोग जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। दिग्विजय जी नमस्कार। जी नमस्कार साहब। दिग्विजय जी, इंसो जहाँ पे हरियाणा में बहुत बढ़िया तरीके से आप काम कर रहे हैं, वहीं पे नेशनल की भी बात की जा रही थी कि हम इसको आगे पूरे देश में बढ़ाएंगे, क्या क्या रूपरेखा थी आपकी? दरअसल हमारा जो विजन था पिछले साल वो ये था कि इसको 5-6 और राज्यों में हमारे पंखों को फैलाया जाए। चौधरी देवीलाल जी की युवाओं के प्रति जो विचारधारा थी उस पर युवाओं को साथ जोड़ा जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। तो कोरोना काल के कारण आप सब जानते हो कि सारी व्यवस्था ठप हो गई, कहीं कोई कार्य हुआ नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो गए और उसका जो रिजल्ट आउटकम ये आया कि हमें भी अपने कामों को रोकना पड़ा। अब क्योंकि सारी चीज़ें दोबारा शुरू हुई हैं तो उस प्रक्रिया को हमने उसकी शुरुआत कर दी है। बहुत जल्द हमारी कार्यकारिणी घोषित होगी और मार्च में ये सारे काम सुचारू रूप से फिर से शुरू होंगे। इस महामारी में देखा गया कि सब कुछ रुक गया था, लेकिन बाद में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर चीज़ को खोला गया। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दोबारा कोरोना की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं उनने बहुत पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि ये जो जब मौसम का बदलाव होगा तो इसकी एक वेव जो है दोबारा से थर्ड वेव के रूप में आएगी। निश्चित तौर पर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, SOPs और डायरेक्शंस जारी हुई हैं। उन सब चीज़ों का हमें बहुत नज़दीकी से, बारीकी से ध्यान रखना होगा। वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हिंदुस्तान में शायद अव्वल नंबर पे चल रही है दुनिया में, और उस सारी प्रक्रिया को और तेज किया जाए। सब लोग वैक्सीनेट हों, पहले बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जो बीमार हैं वो हों, और फिर आम जन तक की वैक्सीनेशन पहुँचे, जिससे इस महामारी से निजात पाई जा सके। एग्जाम को लेकर लगातार बात हो रही है, आपने भी आवाज उठाई, तो क्या लगता है कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं, वो तो ऑनलाइन हो ही गए। हर जगह लगभग कोई एक आधी यूनिवर्सिटी बची होगी जिसमें ऑनलाइन नहीं हुए। हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी मांग पर सरकार ने उसको माना भी। हम इस बात के सरकार के आभारी हैं। अभी किसान धरने पे हैं जी। गुरनाम सिंह चूडनी का लगातार बयान आ रहा है कि सरकार यानी गठबंधन, जेजेपी बीजेपी की गठबंधन की सरकार, जो भी नेता गांव में जाएंगे उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए, या कहीं पे चुनाव या कहीं पे चुनाव है तो उस चुनाव को भी बहुत बढ़िया तरीके से उसको विरोध करने का काम करे किसान। आपको क्या लगता है कि किसान गुरनाम सिंह चूडनी के बातों में आ रही है? पहले गुरनाम सिंह चंदूनी ये बताएं कि वो पॉलिटिकल आदमी है या नहीं है। गुरनाम सिंह चंदूनी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे? गुरनाम सिंह चंदूनी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे? और जब लड़े थे तो किस हाशिए पे, क्या उनके हालात रहे थे, वो भी बताएं। वो कांग्रेस से अलाइंड हैं या नहीं है? कांग्रेस के लोग उनसे निरंतर संपर्क में हैं या नहीं है? इस बात का जवाब गुरनाम सिंह चंदूनी दें तो फिर मेरी सारी बातों का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। ये बहुत से अच्छे लोग भी हैं इस पूरे आंदोलन में। टिकैत साहब जैसे लोग भी हैं जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों के लिए निस्वार्थ भाव से वो रहा है, और कुछ बेगैरत लोग गुरनाम सिंह चंदूनी जैसे भी हैं, किसानों को जो बहला रहे हैं, किसानों को उग्र कर रहे हैं, किसानों को गलत दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन लोगों से भी सचेत होना होगा। कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि हरियाणा में कि किसान जो है अपने फसल को नष्ट करने में लगा हुआ, जैसे करनाल में भी आया और एक हिसार में भी ऐसा केस सामने आया है। क्या लगता है आपके तरफ से किसानों को क्या मैसेज है? सरकार क्या MSP की जो बात हो रही है, MSP पे खरीद जारी है हरियाणा में, उसके बावजूद भी किसानों को जो बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, और किसी के इस जो है ना गलत फहमी में नहीं आकर के, किसी उसका शिकार ना होकर के इस तरह के कदम उठाने का, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे हम अपना भी नुकसान करेंगे, अपनी फसलों का नुकसान करेंगे, आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश जाएगा। सरकार किसानों के साथ है, किसानों की सोच की सरकार है, किसानों के लिए बनी है, और दोनों ही पक्षों को, सरकार को भी और किसानों को, दोनों को नरमाई दिखानी ही होगी। यहाँ कोई जंग नहीं हुई, ये कोई दो देशों की लड़ाई नहीं, कोई तोप से, कोई गोला बारूद से, फसलों को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। हम समझदार पीढ़ी के लोग हैं और हमें बातचीत करनी ही होगी, किसान को करनी होगी और सरकार को उनकी बात सुननी होगी, और तब समाधान इसका निकलेगा। ऐसे नहीं निकलेगा इसका समाधान। आप भी जनता में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, विधानसभा का सत्र चलने वाला है, कोई विशेष चीज़ आपके माइंड में है जो कि आप भाई साहब दुष्यंत जी के सामने रखेंगे कि ऐसा चीज़ विधानसभा में पेश होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, महिलाओं को प्रदेश के अंदर सुरक्षा कैसे मिले, नए डेवलपमेंट के कार्य कैसे हों, प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे आगे कैसे बढ़े, उस सब के लिए दुष्यंत जी गहन चिंता कर रहे हैं, समय समय पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और दुष्यंत जी, मनोहर लाल जी
हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए इस बजट को भी लोगों का जनप्रिय बजट, लोगों के दिल में बसने वाला बजट लेकर के आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और क्योंकि अब तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनसे उम्मीदें और भी ज़्यादा हो जाती हैं। विपक्ष एक लगातार मांग कर रहा है कि सरकार का इस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आने की बात कर रही है और कह रही कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार, कहावत है कि ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ना तो अविश्वास प्रस्ताव पर इनको अविश्वास मिल पाएगा सरकार के खिलाफ, और ना ही सरकार गिरेगी, ना उस अविश्वास का कुछ बनेगा। लास्ट में वो अपना सा मुंह लेकर के निकलेंगे और फिर जो है ना, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयास करेंगे। भाई देखो, किसानों के पक्ष में और विरोध में कौन था। मैं पहले से ही बता देता हूं आपको, भूपेंद्र हुड्डा की जो भाषा होने वाली है वो अविश्वास सरकार के खिलाफ नहीं, उनने जाके विधानसभा में एक लाइन कहनी है कि किसानों के साथ कौन है और किसानों के पक्ष में कौन है। यानी किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके मुख्यमंत्री कोठी का सफर तय करना चाहते हैं हुड्डा साहब, तो ऐसा होगा नहीं। धन्यवाद दिग्विजय जी। दरअसल ये हमारे साथ इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला थे और इनका कहना है कि विपक्ष लगातार मांग कर रही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की बात जो है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा लेकिन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी और विश्वास मत में किसी प्रकार की सरकार को दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक चला के सत्ता की कोठी तक पहुंचना चाहते हैं, शायद उनका सपना अभी भी अधूरा रहने वाला है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।